एवरीवन, आज हम एक्सप्लोर करेंगे बोन्स के मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को। हम फोकस करेंगे लॉन्ग बोन्स के पार्ट्स पे, जैसे कि ह्यूमरस, जो आपके आर्म में बोन होती है। लॉन्ग बोन सिंपली एक ऐसी बोन होती है जो लेंथ में वाइड होने से ज़्यादा होती है। चलिए इसके की पार्ट्स को समझते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये कैसे काम करते हैं। डाइफाइसिस डाइफाइसिस को शाफ्ट भी बोलते हैं। डाइफाइसिस बोन का शाफ्ट या मेन बॉडी होता है। ये बोन का लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है जो बोन को लेंथ और शेप देता है। इस एक लॉन्ग बोन के सेंट्रल पार्ट इसे एक लॉन्ग बोन का सेंट्रल पार्ट समझो। नाउ एपिफाइसिस एपिफाइसिस बोन के एंड्स होते हैं। हर लॉन्ग बोन में दो एपिफाइसिस होते हैं। एक एपिफाइसिस टॉप पे होगा जिसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और एक बॉटम पे डिस्टल। ये एंड्स यूजुअली शाफ्ट से वाइड होते हैं और ये बोन के दूसरे बोन्स के साथ जॉइंट्स बनाने में हेल्प करते हैं। मेटाफाइसिस द ग्रोथ जोन्स। डाइफाइसिस और हर एपिफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस होता है। ग्रोइंग बोन्स में ये एरियाज एपिफाइशियल प्लेट्स कंटेन करते हैं, जो कार्टिलेज के लेयर्स होते हैं जो बोन को लेंथ में ग्रो करने देते हैं। जब बोन ग्रो करना स्टॉप कर देती है, ये प्लेट्स बोन से रिप्लेस हो जाती है, जिसे एपिफाइशियल लाइन कहते हैं। नाउ आर्टिकुलर कार्टिलेज द स्मूथ कवर। आर्टिकुलर कार्टिलेज एक थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज होता है जो एपिफाइसिस के पार्ट्स को कवर करता है, जो जॉइंट्स बनाते हैं। यह कार्टिलेज फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और शॉक एब्जॉर्ब करता है। जॉइंट्स मूवमेंट को स्मूथ बनाता है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसमें सेल्फ रिपेयर की लिमिटेड एबिलिटी होती है। नाउ पेरियोस्टियम द प्रोटेक्टिव शीथ। पेरियोस्टियम एक टफ प्रोटेक्टिव शीथ होता है जो बोन के सरफेस को कवर करती है। जहाँ आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं होता, इसमें दो लेयर्स होती है, एक आउटर फाइबरस लेयर और एक इनर लेयर जिसमें बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। पेरियोस्टियम बोन को थिकनेस में ग्रो करने, प्रोटेक्ट करने, रिपेयर में मदद करने, बोन टिश्यू को नरिश करने और लिगामेंट्स और टेंडन्स के लिए अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करने में मदद करता है। ये शार्पिश फाइबर्स जो थिक बंडल्स ऑफ कोलाजन होता है के थ्रू बोन से कनेक्टेड होता है। मेडुलरी कैविटी द हॉलो सेंटर। मेडुलरी कैविटी या मैरो कैविटी एक हॉलो स्पेस होता है डाइफाइसिस के अंदर। ये कैविटी येलो बोन मैरो और ब्लड वेसल्स कंटेन करते हैं अडल्ट्स में। हॉलो होने का कारण है ये बोन का वेट रिड्यूस करती है जबकि स्ट्रेंथ मेंटेन करती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक हॉलो ट्यूब स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट हो सकता है। एंडोस्टियम द इनर लाइनिंग। और फाइनली एंडोस्टियम एक थिन मेम्ब्रेन होता है जो मेडुलरी कैविटी को लाइन करता है। इसमें बोन फॉर्मिंग सेल्स का एक सिंगल लेयर और थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंडोस्टियम बोन ग्रोथ और रिपेयर में क्रूशियल रोल प्ले करता है। नाउ कम टू द कंक्लूजन। तो ये था लॉन्ग बोन का मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इन पार्ट्स को समझकर हम बेटर अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हमारे बोन्स कैसे हमारे मूवमेंट्स को सपोर्ट और इनेबल करते हैं। हर पार्ट का एक स्पेसिफिक रोल होता है जो मिलकर हमारे स्केलेटल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और फंक्शनल बनाए रखते हैं। इसे याद रखो जब आप बोन्स के अमेजिंग स्ट्रक्चर और फंक्शंस को पढ़ते रहोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो अब हम बोन्स के कुछ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शन इज सपोर्ट। स्केलेटन बॉडी को सपोर्ट करता है और सॉफ्ट टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये मोस्ट स्केलेटल मसल्स के टेंडन्स को अटैचमेंट पॉइंट्स भी प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन। स्केलेटन इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल क्रेनियल बोन्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और रिबकेज हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। मिनरल होम्योस्टेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज। बोन टिश्यू ह्यूमन बॉडी के वेट का अराउंड 18% होता है। ये सेवरल मिनरल्स स्टोर करते हैं, स्पेशली कैल्शियम और फॉस्फोरस, जो बोन की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। बोन टिश्यू बॉडी के अराउंड 99% कैल्शियम को स्टोर करता है जब ज़रूरत होती है।
बोन मिनरल्स को ब्लड में रिलीज करता है ताकि क्रिटिकल मिनरल बैलेंसेस मेंटेन हो सके और ये मिनरल बॉडी के दूसरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नाउ ब्लड सेल प्रोडक्शन। कुछ स्पेसिफिक बोन्स में एक कनेक्टिव टिश्यू जिसे रेड बोन मैरो कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहते हैं। रेड बोन मैरो डेवलपिंग ब्लड सेल्स, एडिपोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस का नेटवर्क होता है रेडिकुलर फाइबर्स के बीच। ये फीटल बोन्स में और कुछ एडल्ट बोन्स में प्रेजेंट होता है, जैसे हिप बोन्स, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्राई, स्कल और ह्यूमरस और फीमर के एंड्स में। न्यूबॉर्न्स में सारी बोन मेरो रेड होती है और हीमोपोइसिस में इन्वॉल्व होती है। एज के साथ ज्यादा बोन मेरो रेड से येलो में चेंज होता है। ब्लड ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज। येलो बोन मेरो मेनली एडिपोज सेल्स से बनी होती है जो ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर करती है। ये स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स एक पोटेंशियल केमिकल एनर्जी रिजर्व है